हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी के शर्मा एजुकेशन। जी हाँ, आप देख रहे हैं पी के शर्मा एजुकेशन चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ब की तीनों फॉर्म्स, यानी कि वर्ब की तीनों अवस्थाएं जो होती हैं उनके बारे में, कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है। तथा मैं आपको आईएनजी फॉर्म के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेरे पास में कुछ रिक्वेस्ट आई है कि थर्ड फॉर्म कैसे याद करें और कैसे सीखते हैं थर्ड फॉर्म, तो उसको उसको लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। और फ्यूचर में भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा तथा आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार की फॉर्म्स का प्रयोग हमें करना होता है। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तथा WH फैमिली जो प्रश्न पूछने के काम में आती हैं, वो सब मैंने वीडियो आपको बता दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए गाइस, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। वर्ब की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने वर्ब की 4 अवस्थाएं लिखी हैं, 4 फॉर्म लिखी हैं, उनको मैं बताऊंगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, उसको हम बेस वर्ब भी बोलते हैं और उसको प्रेजेंट फॉर्म भी हम बोलते हैं। नंबर 2 पे आती है पास्ट फॉर्म। वर्ब की अगर सेकंड अवस्था की मैं बात करता हूँ, सेकंड फॉर्म की बात करूं तो होती है पास्ट फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूज करते हैं। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म आती है उसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम बोलते हैं। तो हम वर्ब की जो थर्ड अवस्थाएं होती हैं, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको हम कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, कुछ सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो उनको हम कैसे याद करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आता है रेगुलर वर्ब और सेकंड में आता है इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर वर्ब्स होती हैं हमारी जिनके हम फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देते हैं बाद में, तो उसकी सेकंड अवस्था बन जाती है, सेकंड फॉर्म बन जाती है। और अगर हम उसमें ईडी लगा देंगे तो वो सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर हम प्ले में ईडी लगा दी तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन चुकी है, और अगर ईडी ही वाली ये थर्ड फॉर्म भी इसी में यूज होगी। उसके बाद में आता है फॉर एग्जाम्पल डिसाइड। तो डिसाइड के बाद में डी लगा दिया हमने क्योंकि ई पहले से ही है, और यहाँ पे भी डी लगा दिया तो डिसाइडेड, ये भी हमारी रेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत ही आती है। यानी कि जिन वर्ब में हम ईडी लगा दें, देखो हमें रटना नहीं है, हमको समझना है, क्योंकि रटने के लिए तो बहुत सारी वर्ब्स में हम कहाँ तक रट पाएंगे, तो हमको समझना है। तो रेगुलर वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ईडी लगाने से हमारा काम हो जाता है। इस तरह की वर्ब्स जो आती है वो 97% आती हैं। 97% हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब इरेगुलर वर्ब्स जो आती हैं वो बची 3%। अगर हम 97% रेगुलर वर्ब्स को सीख लेंगे कि भी हमें ईडी लगा देनी है, तो 3% हमारे रटने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि जो इरेगुलर वर्ब्स बची हुई हैं 3%, उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूं और आपको बता दूं। इरेगुलर वर्ब्स पहले तो मैं बताऊंगा कि कहते किसको हैं, जिसका बिल्कुल ही रूप चेंज हो जाए, यानी कि जिसकी अगर हम ईडी लगाए तो उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ना बन पाए, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग से ही बने, तो उसको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि जाने के लिए अगर हम बोलते हैं तो गो, वेंट, गॉन, इसमें ईडी लगाने से काम नहीं चल रहा मित्रों, तो इस वजह से इसको इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। या फिर जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक सी रहती हैं, उनको भी हम इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता है सिट, 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 रीड, रीड, रीड।
तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मैंने कोशिश करी है कि जो बची हुई 3% वर्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और अगर हम इनको याद कर लें, समझ लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें तो, और इनको हम समझ लें तो इरेगुलर वर्ड्स याद करने के बाद में रेगुलर वर्ड्स तो अपने आप ही हमारे याद हो जाएंगी, समझ जाएंगे, क्योंकि उनमें हम ईडी लगा देंगे तो वो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। रीड के बाद में आता है कट, मतलब काटना, और इसकी सेकेंड फॉर्म भी कट होगी और थर्ड फॉर्म भी इसकी कटी होगी। उसके बाद में अगर हम करने की बात करें, किसी काम का करना, तो उसको हम लगाएंगे डू, सेकेंड फॉर्म में आएगा डिड और थर्ड में आ जाएगा डन। अब आता है पाना, उसको बोलते हैं हम फाइंड, और अगर हमने पाया यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी एक ही रहेगी, फाउंड। उसके बाद में आता है हैव मीन्स रखना किसी चीज। देखो हैव जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मेन वर्ब की बात बताऊंगा कि मेन वर्ब में अगर हैव प्रयोग करते हैं हम फर्स्ट फॉर्म के लिए, तो सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो हेड हो जाएगी। उसके बाद में आता है सिट, सेट, सेट। उसके बाद में आता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो थोड़ी सी फॉर्म और है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद में आता है स्टैंड, स्टूड, स्टूड। टेक माने लेना, टुक, टेकन। उसके बाद में आता है टीच, टॉट, टॉट, मतलब पढ़ाने के लिए। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग ही होगी बिल्कुल इनकी टीच से। अब आता है टेल, यानी कि बताना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी उसकी टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी उसकी टोल्ड हो जाएगी। थिंक मीन्स सोचना, और थॉट सोचा, और ये भी इसकी थर्ड फॉर्म भी थॉट ही रहेगी। वियर मतलब पहनना, वॉर, वॉर्न। उसके बाद में आता है जीतना को अगर हम बोलते हैं कि मैं मैच जीत चुका हूं या मैंने मैच जीत लिया है, तो उसमें हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विन मतलब जीतना, विन, वोन, वोन। उसके बाद में आता है राइट मीन्स लिखना, रोट और रिटर्न। और उसके बाद में आता है ईट मीन्स खाना, एट और ईटन। उसके बाद में आता है गेट माने प्राप्त करना कोई चीज, गोट, गॉट। उसके बाद में आता है कीप, केप्ट, केप्ट। उसके बाद में आता है जानने के लिए हम बोलते हैं नो, केस में साइलेंट होता है, नो, न्यू, नोन। उसके बाद में आता है पे, पेड, पेड। फिर आता है पुट, पुट। तो इस तरह से मैंने कोशिश करी है जो 3% हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती है, अगर हम उनको याद कर लें, उनको समझ लें, तो 97% जो हमारी रेगुलर वर्ब्स हैं वो अपने आप ही याद हो जाएंगी। अच्छा, इस वीडियो में मेरे को आपको बताना था आईएनजी फॉर्म के बारे में, लेकिन आईएनजी फॉर्म हम कहाँ पे लगाएंगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, और वीडियो कल 12:30 दोपहर के वो पब्लिश हो जाएगी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैं आपको आईएनजी फॉर्म के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।